निकुंज, ऑफ कोर्स ग्लोबल सेंटिमेंट्स कंसर्न्स फिलहाल दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में ये हफ्ता एक तो फेस्टिविटीज शुरू होने जा रही हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं एंड अजय इज बैक विद अस। जी अजय, क्या लाया आप हमारे लिए? मैं आपके लिए ढेर सारा प्यार लेके आया, बहुत सारे इनपुट्स लाया। टेंजिबल बात करते हैं एमटीएम, लेकिन बहुत बढ़िया विजिट रहा निकुंज। मैं वहाँ पे काफी इंडियन इन्वेस्टर्स से मिला, वेलिंगडन, कैपिटल इंटरनेशनल और कुछ इंडिया डेडिकेटेड फंड्स। और यहाँ पे स्क्रीन पे भले ही भयंकर मंदी लग रही है, लेकिन वहाँ पे बाजार इंडियन मार्केट की तरफ जो एक रुख दिखा मुझे, मैं बहुत सरप्राइज था। स्पेशली बैंक्स और लार्ज मिड कैप्स। मैं अक्सर कहता हूँ ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग वैल्यू नहीं देते, करके वैल्यू नहीं देते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग के काफी कॉमन फ्रेंड्स जो बाजार को अबैंडन कर गए थे, जूरिक में सेटल हो गए थे, जैसे आपके अजीत दयाल है, वो नया फंड लंदन में स्टार्ट कर रहे हैं, वापस यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, इंडिया डेडिकेटेड। तो बहुत सारे ऐसे मुझे इंडिकेटर्स दिखे कि लग रहा था कि इंडिया की तरफ रुख बहुत अच्छा है, रुचि बनी हुई है, स्पेशली लार्ज मिड कैप्स की तरफ, 40-50 हजार करोड़ के एम कैप वाली कंपनी की तरफ। तो अच्छा, अब ऑफकोर्स स्क्रीन तो कुछ और ही बता रहा है, आप ज्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं निकुंज, आपको स्क्रीन देख के क्या लग रहा है आज सुबह? नहीं, जब ये बात कर रहे थे कि क्रिकेट टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने बात लास्ट वीक भी बात करी थी कि भैया रुकिए, अभी समझिए कि मार्केट के अंदर किस प्रकार से आपका जो माहौल है वो चेंज हो रहा है। तो यह जो मार्केट है इस समय आप फ्रंट फुट पे नहीं रह सकते, आपको बैक फुट पे आना पड़ेगा, आपको डिफेंस खेलना पड़ेगा। आपको इसलिए खेलना पड़ेगा बिकॉज यूएस फेड ने ऐसा नया कुछ नहीं कहा है, मगर यूएस फेड ने जो कहा एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। तो क्या यूएस फेड का जो सेल ऑफ का इम्पैक्ट था, जो हमने देखा था जनवरी में आया था, फरवरी में आया था, जो उसके बाद आया था, क्या इतना ज़्यादा रहेगा? जी नहीं। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज उस समय क्रूड का प्राइस अलग था, वॉर हुआ था उसके बाद अगर आप देखिए वीट प्राइसेस या फिर एनर्जी प्राइसेस सब जगह जो था, उसके बाद हमने देखा था वॉर की वजह से एक हेवी इन्फ्लेशन आ गया था। वैसा सिनेरियो नहीं है। दूसरा, यूएस का जो आंकड़ा है वह अब चेंज होने लगा है। मैं यूएस इन्फ्लेशन देख रहा था, यूएस जॉब रिपोर्ट के पुराने आंकड़े देख रहा था, यूएस हाउसिंग डिमांड को मैं देख रहा था। तो यूएस इन्फ्लेशन और यूएस में जो महंगाई को लेकर के फेड कर रहा है वह मेरे हिसाब से ऑलरेडी साइकिल टर्न हो चुकी है। अगर साइकिल ज़्यादा टर्न होगी तो जाहिर से बात है यूएस फेड जो डेटा डिपेंडेंट है वह फटाफट अपना नज़रिया बदल देगा। सो द अपसाइड रिस्क, जो मुझे रिस्क टू द मार्केट लग रहा है, अपसाइड रिस्क ज़्यादा है, डाउनसाइड रिस्क कम लग रहा है फेड को लेकर के। जहाँ तक इंडियन मार्केट की बात है, मार्केट्स वर ड्यू फॉर अ करेक्शन। 15-16% की तेज़ी आई है, उसके बाद मार्केट को करेक्ट होना चाहिए और लाजमी करेक्ट होगा, मगर आज आपको पहले दिन के फॉल पे नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर थोड़ा और प्राइस करेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये पहला दिन का करेक्शन है, ट्रंकेटेड वीक है, पहले दिन के फॉल के अंदर काफ़ी फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। तो मार्केट को गिरने दीजिए, मार्केट को संभलने दीजिए, मार्केट में वैल्यू इमर्ज होने दीजिए, तब आपको मार्केट में जाकर के काम करना चाहिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। मगर शॉर्ट टर्म में तो ट्रेड आपका रिवर्स हो गया है। अब तकनीकी तौर पर आप गैप डाउन होंगे, गैप डाउन के बाद सेलिंग आएगी, तो तकनीकी तौर पे मार्केट रिवर्स है। लॉन्ग है तो आपको या तो निकलना पड़ेगा या फिर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट, लेकिन क्या कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिन्हें आज खरीदने का मौका है निकुंज? पिरामिल एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल, क्या वहां पर लगता है फार्मा बिजनेस डीमर्ज होने के बाद अलग से लिस्ट होंगे, वहां वैल्यू अनलॉकिंग हो पाएगी? और आज तो आखिरी दिन होगा पिरामिल एंटरप्राइज लेने का। तो देखिए, पिरामिल एंटरप्राइज के दो बिजनेस हैं, इसका एनबीएफसी बिजनेस है और इसका फार्मा बिजनेस है। उसका फार्मा बिजनेस अच्छा है, जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहा है, 20s के ऊपर की बात कर रहा है। तो फार्मा बिजनेस कोई बहुत A1 बिजनेस नहीं है, मगर इट इज़ बेटर, इट इज़ अ टॉप क्वार्टाइल बिजनेस इफ आई कंपेयर द अदर फार्मा कंपनीज। एनबीएफसी बिजनेस मुझे लगता है डार्क हॉर्स रहेगा। आई थिंक मार्केट्स आर अंडर इज एस्टिमेटिंग 2 फैक्टर्स। इसने जो DHFL का अधिग्रहण करा है उसके अंदर टर्न अराउंड आ रहा है और इसके अंदर रिकवरी काफ़ी अच्छी है कि मेरा ये मानना है। दूसरा, इसके अंदर श्रीराम ग्रुप की होल्डिंग है, उस होल्डिंग की वैल्यूएशंस करीब 300-325 करोड़ है। तो मेरे को लगता है उसके अंदर भी वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो ये तो हो गया निवेशक के लिए कि अगर आप लेकर जाना चाहते हैं। डीमर्जर जब 2 कंपनियों में होता है, हमने देखा हिस्टोरिकली सम ऑफ पार्ट में हमेशा वैल्यू बनती है अगर बिजनेसेस अच्छे हैं तो। मगर अगर आप आज नहीं लेते हैं तो कल आपको क्या मिलेगा? कल आपको सिर्फ एनबीएफसी बिजनेस मिलेगा।
मेरे हिसाब से उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज मार्केट्स अभी पिरामल को केवल एक एनबीएफसी के तौर पर रेट कर रहा है। उनकी जो वैल्यूएशंस है उसके अंदर श्रीराम ट्रांसपोर्ट और जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको इग्नोर कर रहा है। तो हो सकता है वहाँ पर एक ट्रेड कल उभर जाए। निकुंज, आज आरआई की एजीएम भी 45th एजीएम, ये शायद तीसरी ऐसी एजीएम है जब मैं कवर करने वहाँ नहीं पहुँच पाया, जो कि वर्चुअल हो रही है, तो थोड़ी जिंग निकल जाती है वर्चुअल की वजह से, वरना वहाँ पे पहुँच के बहुत बड़ा इवेंट होता है। लेकिन स्टॉक के हिसाब से थोड़ा लैकलस्टर स्टॉक एजीएम में जाते हुए आप कैसे देख रहे हैं, कौन से फैक्टर्स देख रहे हैं वहाँ? देखिए अजय, रिलायंस के अंदर स्टॉक लैकलस्टर क्यों है? बिकॉज उनका जो मेन ट्रिगर है इस क्वार्टर के अंदर वह है जीआरएम्स का एक्सपेंशन। उसके अंदर विंडफॉल टैक्स आ चुका है। तो आपको जो कैश काउ बिजनेस है, जिसके अंदर आपको पता था ग्लोबली एनर्जी क्राइसिस की वजह से अपसाइड आनी चाहिए थी, वह नहीं आ रही है। तो जाहिर है मार्केट को पता है कि भाई टेलीकॉम के अंदर तो अभी ठीक ठाक चल रहा है मामला, रिटेल के अंदर ओके है। जो कैश काउ थी इनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस है और जो जीआरएम बिजनेस है उसके अंदर अभी ग्रेट गेन्स नहीं आने वाले हैं। तो जाहिर है मार्केट उसकी वजह से थोड़ा इस समय बहुत एक्साइटेड नहीं है। एनर्जी बिजनेस जो है, न्यू एनर्जी बिजनेस, वो हालांकि अंबानी साहब ने लास्ट एजीएम में कहा था कि बड़ा करेंगे, मगर उसके अंदर कुछ प्रकार की गतिविधि देखने को नहीं मिली है। तो मेरे को लगता है कि आज की एजीएम के अंदर दो बड़े फैक्टर रहेंगे, 5G रोल आउट और न्यू एनर्जी पे अपडेट। सक्सेशन प्लानिंग को लेकर के मुझे जो नयनतारा बता रही थी, लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है, मार्केट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो क्या नया आ सकता है? नए में मुझे लगता है 5G पर थोड़ी आज अंबानी साहब थोड़ी प्लान्स बता सकते हैं, बिकॉज 5G का रोल आउट आने ही वाला है अगले 2-3 महीने के अंदर। और मुझे लगता है कि न्यू एनर्जी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था लास्ट एजीएम में, उसके अंदर कुछ अपडेट देंगे। ठीक है, इस एजीएम और उसके अनाउंसमेंट्स पर तो नजर रहेगी। लेकिन सीएलएसए ने डिस्क्रिशनरी पर डाउनग्रेड्स की रेटिंग दी है, कुछ जिस पर महंगे शेयर्स है मानसी। यह जो एक अगर एक हम नर्सरी राइम यूज करते हैं यहाँ पर, तो हम्टी डम्टी वैल्यूएशंस हो चुकी हैं। और हम्टी डम्टी जब वैल्यूएशन हो जाती हैं तो उसके बाद ग्रेट फॉल होता है। तो ये हम्टी डम्टी वैल्यूएशंस हैं, 70, 80, 90 की पी पर ये स्टॉक्स चल रहे हैं। बिजनेसेस अच्छे हैं मगर इस वैल्यूएशन पर पैसा नहीं बनेगा। तो क्योंकि मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं इस प्रकार का तनाव आ रहा है, तो इस तनाव के अंदर क्या गिरेगा? ग्लोबल डिनोमिनेटेड सेक्टर्स एंड हाई पी मल्टीपल सेक्टर्स। मगर हम्टी डम्टी को अगर वजन कम करना है तो उसको ट्रेडमिल पे जाना पड़ेगा। तो वही होने वाला है, थोड़े ये गिरेंगे और जब मार्केट में पैनिक होता है, जैसा हमने जून जुलाई में देखा था, ये वापस संभल जाएंगे। ये बिजनेसेस बड़े अच्छे हैं और वैल्यूएशंस इनकी जहां भी अट्रैक्टिव थोड़ी सी होती है, मुझे लगता है लेने वाले वापस आ जाएंगे। सीले से जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि नियर टर्म में जी महंगे हो चुके हैं, यहाँ से आप बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे, जिस बात से शायद मैं एकदम उस बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, निकुंज, बहुत बहुत धन्यवाद अपने टेक के लिए। आगे चलते हैं, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज और बाजार को कैसे अप्रोच करें सुबह। जैसा निकुंज ने बताया, एक बहुत खास बात हमने ट्रेड स्क्रीन में बोली थी कि बाजार पे आधा घंटा आप बाजार को थमने दीजिए, समझने दीजिए, फिर लेवल्स हम डिस्कस करते ही रहेंगे। कुछ